Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss about the strategy that you can use one day before the strategic financial management paper. मान लो कि आज आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर खत्म हुआ, 5 बज गए। जैसे ही आप बाहर निकलोगे द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इज सब भूल जाना। जितना भी हुआ पेपर में सब भूल जाना। कोशिश करो 6 बजे तक घर पहुंचने की और 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देना। अब आप थोड़ा सा एनालाइज करो कि अगर आपने जस्ट अभी अभी एक पेपर को सॉल्व करके आए हैं, 3 घंटे तक उसका जो पूरा नॉलेज था आपके दिमाग में था, जो आपने यूज करके आए, तो कुछ ना कुछ चीजें वो पेपर के बारे में आपके दिमाग में रह जानी है। अगर पेपर टफ आया तो रहनी फॉर श्योर है। तो 6 बजे जब आप एसएफएम का लेके बैठोगे तो कोई भी टफ टॉपिक मत पकड़ना जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हो। नहीं, आपने सिर्फ वही टॉपिक पकड़ना है जो इजी हो, जो छोटा टॉपिक हो, ताकि आप आसानी से उसको कर पाओ। क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि आप अपना जो माइंड है पूरा 100% नहीं डाल पाओगे उस 6 बजे वाले टाइम में। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई इजी टॉपिक पकड़ो पहले। लेट्स डिवाइज अ प्लान कि आपने कैसे 6 बजे से लेके पूरे एसएफएम के पेपर तक टाइम को अलॉट करना है और पढ़ना है। कितना टाइम आपने अलॉट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी चैप्टर। दिस इज लेट्स से 1st of November, ओके 2016। उस दिन आपको 6 से 8 PM तक सो बेसिकली आपका ये प्लान बनता है 27 आवर्स का। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई हो तो छोड़ देना, आप करेक्ट कर लेना। द मीनिंग इज आपने इस तरीके से पढ़ना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन व्हाट इज दिस। आपने पहले दिन में ये जो टाइम फ्रेम लिया है 6 से 12 बजे तक का, दैट इज 5.5 आवर्स में आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसमें डिविडेंड पॉलिसी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ईजी भी चैप्टर है। सो यू कैन कवर इट। म्यूचुअल फंड अगेन इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। तो आपका ईजी चैप्टर होने की वजह से ज्यादा दिमाग तो लगा नहीं है उस दिन में, क्योंकि अभी अभी आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर सॉल्व करके आए हैं और बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में पड़ी हुई है। यू आर ट्राइंग बट दिस इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर माइंड। सो दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप इजी टॉपिक ही पकड़ो उस दिन तक। अब आप 12 बजे सो जाओगे। सोने के बाद में जब आप मॉर्निंग में 7 बजे उठोगे, आई एम कंसिडरिंग 7 आवर्स ऑफ अ स्लीप, ठीक है। नाउ जब आप 7 बजे उठोगे तो लाइक 6:30 या 6 o'clock यू हैव टू वेक अप। 7 बजे आपको पढ़ने बैठना है। अब फ्रेश माइंड है, सब कुछ आप भूल चुके हो क्योंकि एक दिन पहले की बात हो गई है वो। सो नाउ you pick up foreign exchange and risk management chapter, which is the most important chapter in your entire course. उसके बाद में mergers and acquisition, फिर portfolio और derivatives। तो ये सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक तकरीबन जो 12 घंटे हो रहे हैं उसमें आपको मेजर चैप्टर्स कवर अप करने हैं। प्लीज मेक श्योर कि ये टाइम फ्रेम के आगे कोई भी चैप्टर ना जाए, ठीक है। उसके बाद में जो फिर छोटा मोटा जो टॉपिक बचेगा वो 6:30 से 12 बजे तक आपको मिसलेनियस टॉपिक, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग कवर करना है। कैपिटल बजटिंग और लीजिंग मैंने जानबूझ के आखिरी में रखा हुआ है क्योंकि ये टॉपिक्स को आप अगर एग्जाम में भी आता है तो आई विल सजेस्ट यू टू आखिरी कि उसको आप ना आखिरी में सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे, कंपल्सन है, कैपिटल बजटिंग पे आना जरूरी है। अनलेस अदरवाइज यू आर 100% श्योर ऑफ दैट क्वेश्चन, उसको पहले सॉल्व मत करना, उसको आखिरी के लिए रखना। आई हैव सीन few people who are very weak in who are weak in capital budgeting also, so please keep it at the end। और कैपिटल बजटिंग और लीजिंग आखिरी में रखने का एक और रीजन ये भी है कि क्योंकि आपने आईपीसीसी लेवल पे ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग पढ़ चुके हैं और एक हद तक आपने इस कोर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं या आप पढ़ भी चुके हैं, तो होगा क्या इससे पता है आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठी हुई है और वो रहनी भी चाहिए। वो ऐसी है कि यार कैपिटल बजटिंग और लीजिंग में मेन फंडा क्या होता है पता है? डिस्काउंट करके लाना कैश फ्लोस को, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो एक हद तक आप उसको ऐसे ही कर सकते हो बिना किसी रीडिंग दिए हुए, ठीक है। बट स्टिल इफ यू आर वीक कीप इट एट द एंड। ये मेन चैप्टर्स आप पहले कवर अप कर लोगे। अब जरूरी नहीं है कि सब कुछ कवर हो ही जाएगा। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो चीजें छूटी हुई है वो पहले 3 घंटे में आपको खत्म करनी है। अगर मैंने ये 7 से 10 का टाइम उसके लिए रखा है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर अपने यहाँ 7 से 10 में फॉरेक्स नहीं हुआ तो जो छूटा है वो इस टाइम में अलॉट कर दो।
जो जो जहाँ जहाँ से छूटा है वो सब नोट डाउन करके रखो, वो ये टाइम में आपको कवर अप करना है नेक्स्ट डे में। उसके बाद में 10 से 12:30 बजे तक सारी बुक्स छोड़ देना, कुछ टॉपिक हुआ है नहीं हुआ है सब छोड़ देना। अब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके मत बैठो, ठीक है। आपके कोर्स में जो आपको करना है वो है सिर्फ रिवीजन। चार्ट्स पढ़ो, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हैं, जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये वीडियो को, तो प्लीज़ रिवाइज दोज चार्ट्स दैट यू हैव रिसीव्ड, ओके। उसके बाद में मैंने आपको ऑडियो नोट्स भी दिए हुए हैं, तो वो ऑडियो नोट्स भी सुनो प्लीज़, दिस विल हेल्प यू एट द एंड। सब कुछ पढ़ लिया, आखिरी में अगर विजन क्लियर नहीं है तो इट वोंट हेल्प। दिस विल बी द बटर ऑन द केक, चेरी ऑन द केक, आई थिंक बटर केक पे नहीं लगता। सो तो आखिरी में फिर आपको आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर, ये सब आखिरी के 2.5 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट वाला पार्ट, ओके। एंड दैट्स इट, द पेपर विल बी ईजी if you are going to follow a particular strategy for the last day. Now the question comes, सर क्या ऐसे ही फॉलो करना ज़रूरी है? नहीं, ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया है और आप इससे सिर्फ अगर उठा सकते हो, आपको अगर प्लान चेंज करना है डू इट, आपके हिसाब से प्लान करो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना कि पहले दिन इजी चैप्टर्स हो, दूसरे दिन मॉर्निंग वाला जो पार्ट है मॉर्निंग से इवनिंग सारे टफ चैप्टर्स उसी में करना है, और वापस इवनिंग में आपने नॉर्मल वाले पे आना है जो बचा उचा है, और लास्ट में ये चीज़ फॉलो करनी है। अब आप चैप्टर्स को आगे पीछे कर लो, हो सकता है आपको फॉरेक्स को इतना टाइम ना देना पड़े तो मत दो 3 घंटे, किसी और चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है तो उसको ज़्यादा टाइम दो, बट कवर अप लाइक दिस, मेक दिस प्लान एज सुन एज पॉसिबल राइट नाउ कि आपने क्या करना है और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। नेक्स्ट थिंग, यार आपकी पूरी प्रैक्टिस मैनुअल नहीं होने वाली, तो आप एक एक क्वेश्चन लेके मत बैठना। आई डोंट नो बट यू शुड हैव मार्क्ड, अभी तक आपने वो क्वेश्चंस मार्क करके रख लेने चाहिए कि कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कैसे कवर अप किए जा सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की चीज नहीं होती सीए की एग्जाम्स में। सो व्हाट मोस्ट दैट यू कैन डू इज लाइक कि रिपीटेड क्वेश्चंस ना करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक मान लो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैपिटल बजटिंग में, अब इस पे 4 क्वेश्चन करने की बजाय एक क्वेश्चन करो सेम कंसेप्ट पे। सेंसिटिविटी एनालिसिस 4 की जगह एक क्वेश्चन करो, कंसेप्ट समझना चाहिए। द क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिस मैनुअल आर देयर टू हेल्प यू गेट द कंसेप्ट इन योर माइंड, दैट्स इट। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से ही आने वाले, बट कंसेप्ट वो ही रहेगा। सो यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द कंसेप्ट, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू शुड, आपके पास में मार्किंग की हुई है वही क्वेश्चंस पढ़ना, ठीक है। if you are having my fast track book, fast track videos, so the book that you have received in the fast track batch is well and very good to go with the last minute reading, because उसमें कम से कम क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट कवर किए हुए हैं आपके, लाइक 100 में से 95 कंसेप्ट आपके उतने से ही क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपने सप्लीमेंट्री और प्रैक्टिस मैनुअल में मार्क किए हुए क्वेश्चंस जरूर करो, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर कि सारे के सारे नहीं होने वाले, ठीक है। स्टिल अगेन आई विल टेल यू कि अगर आपके पास में मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं है एंड इफ यू डोंट हैव दैट फास्ट ट्रैक बुक ऑल्सो, इफ यू वांट दैट बुक और सॉरी इफ यू वांट दोज क्वेश्चंस और उनके रेफरेंस प्रैक्टिस मैनुअल में, प्लीज मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट। आई विल मेल यू एज सुन एज पॉसिबल, बट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू डू दैट, बिकॉज अभी नई चीजें लेना या फिर और कहीं से कुछ डेटा लेना इज वेरी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। जो आपकी बुक रेफर करो, जहाँ पे भी आपने क्लासेस ली है, जहाँ पे भी आपने जिस भी रेफरेंस बुक से आपने पढ़ा है, प्लीज रेफर दैट, बट पूरा नहीं करना, सारे क्वेश्चंस करने पे मत जाना। कम से कम क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कवर होने चाहिए। मेक श्योर यू आर डूइंग इट। ऑडियो चार्ट्स लास्ट मिनट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले, अब मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ, ठीक है। जब मैं डिविडेंड पॉलिसी चालू करूंगा उसके पहले मैंने चार्ट पढ़ लिया और मैंने ऑडियो नोट सुन लिया, उसके बाद में मैंने डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर किया, खत्म करके मैंने एक बार वापस चार्ट पढ़ लिया और ऑडियो नोट सुन लिया। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में करो, स्टार्टिंग में चार्ट और ऑडियो नोट, फिर वो क्वेश्चंस और फिर चार्ट और ऑडियो नोट, ऐसे करते करते सबको खत्म करो। सो एक बार आपका वहीं पे हो जाएगा और ये लास्ट टाइम पे हो जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर जब आप एग्जाम में जा रहे हैं ना, तो एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर लेके ना जाए, नर्वस होके ना जाए, मान के चलना कि भाई मैं तो कर लूँगा, जो आएगा देखा जाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लोगे ना, चीज़ें भूलना शुरू हो जाएगी, आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ डोंट मेक इट। साल भर पढ़ाई की, लेकिन एंड मोमेंट पे अगर आपकी याददाश्त अगर आप खो दोगे तो दिक्कत हो जाएगी।
सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नॉर्मल इंसान की तरह रहो, जैसे हर दिन रहते हो वैसे ही ये दिन भी रहना है आपको, ताकि आप पेपर पे अच्छे से परफॉर्म कर सको. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि कितना आपने पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, फॉरगेट इट. द फर्स्ट थिंग फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन इज ही और शी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ फॉर द एग्जाम. कॉन्फिडेंस के बाद में ये सारी चीज़ें तो अपने पार्ट एंड पार्सल है, ये मैंने आपको बताया, फिर आप अपने हिसाब से कुछ और भी प्लान कर सकते हैं. सो वन मोर थिंग दैट मे कम टू योर माइंड इज लाइक 27 आवर्स. सर 27 आवर्स हम पढ़ सकते हैं क्या? सर 16 घंटे अलॉट कर दिया. सर मेरे को इधर खाने का टाइम तो दिख ही नहीं रहा. सर मैं खाना कब खाऊंगा? यार एग्जैक्टली सही बात बोलूँ ना, 16 दिन आपके पास में. इस बार खाने को ना 5-10 मिनट में ख़त्म करो, 15 मिनट में ख़त्म करो. नहाना है, उठना है, कोई भी अदर काम है, जल्दी जल्दी ख़त्म करो और जल्दी जल्दी बैठो. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू. सो वो 10-10 मिनट के लिए मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा नहीं, वो सब इसी में इंक्लूडेड है. सो अगर मैं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 3 घंटा, तो 3 घंटे में 10-15-20 मिनट तो जाने ही आपके कैसे भी करके. प्लीज़ मेक श्योर यू आर नॉट अलॉटिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट रेस्ट. रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने 7 घंटे छोड़े हैं 12 के बाद में, और यहाँ पे भी 12 के बाद में मैंने 7 घंटे छोड़े. अगर आप कम सो रहे हैं वो टाइम पे, तो आपको दोपहर को सोना पड़ेगा. सो यू कैन एडजस्ट दैट टाइम, बट मेक श्योर आप 7 घंटे से ना ज़्यादा सोए, 6 घंटे से ना कम सोए. रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी सब चीज़ें कोई काम की नहीं है. इस 16 दिन के लिए प्लीज़ एक चीज़, एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको नहीं करनी है, वो है इमोशंस. इमोशंस बाजू में रखो. यहाँ पे ऐसा सोचना नहीं मैं फेल हो गया तो मेरा पेपर हार्ड आया, तो आप रो मत प्लीज. ये टाइम पे यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ. सो यू डोंट हैव टू क्राई, यू डोंट हैव टू बिकम अ वीक पर्सन. मेरे की पढ़ाई नहीं हुई है, मेरे एग्जाम कैसे जाएंगे पता नहीं, साला इस बार फेल हो जाऊंगा मैं अटेम्प्ट देना पड़ेगा मेरे को. यार नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. इमोशंस बाजू में, रोना बाजू में. 16 तारीख के बाद में रोना ही रोना है. डोंट वरी, बैठेंगे अपन दोनों मिलके रोएंगे, बट अभी नहीं. अभी कीप योर सेल्फ बिजी फॉर द एग्जाम. जितने चीजें कवर कर पा रहे हो कर लो, पढ़ाई कर पा रहे हो कर लो. स्ट्रांग रहो, कॉन्फिडेंट रहो, पेपर दे के आओ. रोना फिर भी नहीं, 16 तारीख के बाद मिलके रोएंगे ना, बहुत टाइम है, रिजल्ट तक रोने ही रोने. So please make sure you are doing it. This is all about the strategy for the strategic financial management paper. Follow it and let me know if you have any kind of a doubt and questions to ask me. You can get in touch with me with the WhatsApp number and the email ID given in the description part. Bye bye.